अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही। वल्वज़्नु वल्अद्लु वल्फ़ज़्लु वल्अज़्मु बिल्जज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदह वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल। ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला जज़्ब वस्फ़ ऐब काब बैत ख़स्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला मुनाज़िर लहु। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु फी बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीबिन व हसीन व हसीनिन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल ख़ुस्रानु वल वबाल। सुम्मा नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदरल ख़ल्क़ि जदीरना अअज़मल ख़ल्क़ि व अशरफल ख़ल्क़ि व अहसनल ख़ल्क़ि व अजमलल ख़ल्क़ि व अकमलल ख़ल्क़ि व अनवरल ख़ल्क़ मिनल हुस्नि वस्सिदारति वल विलायति वल हिकायति वल इनायति वल हिदायति वल अमानति वल इमामा अअलाना व अजलाना व अत्क़ाना व अज़हदना व अरफ़क़ना व अनवरना व अख़्तरना व अख़्तरना व अकबरना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम
व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, शौहर, तुम्हारी बिरादरी, कबीले, रिश्तेदार, तुम्हारा वो माल जो तुम पसंदाज करके रखते हो, वो तिजारत जिसके नुकसान से डरते हो, और वो घर जो तुम्हें राजी करने वाले हैं, बड़े महबूब हैं, अल्लाह से, उसके रसूल से और इस्लाम के गलबे के रास्ते जिहाद से महबूब हो गए, तो बस फिर इंतज़ार करना, इंतज़ार करना कि अल्लाह का फैसला आ जाए। और अल्लाह का एक फैसला ऐसे लोगों के लिए दुनिया में ये है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों पर हिदायत के रास्तों को बंद कर देता है। दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके रास्ते से वाकिफ़ होने की बिना पर हमें ये तौहीद का अकीदा नसीब हुआ। मैंने आपके ज़ौक़ की खातिर खुतबा पढ़ दिया है एक तरन्नुम से, ताकि आप थोड़े मेरे लिए मुतवज्जे हो जाएं और आपको लगे कि शायद ऐसी ही मीठी मीठी मुतरन्नम गुफ्तगू होगी, लेकिन ये आपके लिए ट्रैप साबित होगी। आपको मुतवज्जे कर लिया है। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो बहुत आला है, लेकिन आपके ज़ौक़ के मुताबिक शायद मीठा ना हो। तो मैं पेशगी मादरत करता हूँ अगर मेरी बात आपको तल्ख़ लगे। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, और अक्सर इस पर आप जानदार शानदार खिताबात समात फरमाते रहते हैं, और बिलखुसूस मसलक किताब व सुन्ना के हामिलीन बित्तकरार और बिलइसरार इस तरह की गुफ्तगुएँ सुनते हैं। मैं शायद कोई आपके इल्म में इजाफ़ा तो न कर सकूं, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ शायद आपकी याददाश्त को ताज़ा कर सकूं। आपने मुझसे पहले मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ असरूरी हफ़िज़हुल्लाह ताला से बड़ा शानदार बयान अक़ीदा तौहीद के हवाले से समात फरमाया है।
और आपके इश्तिहार में जो आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है वो अकीदा तौहीद और उसके साथ ही साथ सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ और इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले ही उम्मीद है इंशाअल्लाह हज़रत सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला वो पहुँच जाएंगे। उनके लिए दुआ भी कर दें, शदीद धुंध है, अल्लाह आसानी से उन्हें आप तक पहुँचाए। बात शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक बड़ी मारूफ हदीस है, सुना दो, आपकी तवज्जो है। ये बच्चे जिस जिसके हैं अगर बांट के अपने पास बिठा लें तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। अल्लाह के पाक हबीब अलैहिस्सलाम का बड़ा मारूफ एक कौल है और बड़ी ज़बरदस्त बशारत है। आप फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा। कह दीजिए इंशाअल्लाह, मेरा हर उम्मती जन्नत में, और इंशाअल्लाह हम सब भी जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। इल्ला, मगर, मन अबा, जो जन्नत जाने से इनकार करेगा वो जन्नत नहीं दाखिल होगा। अब जैसे आपके दिल में सवाल उठना चाहिए कि वो शख्स कौन हो सकता है जो उम्मती भी हो और जन्नत जाने से इनकार भी करता हो। उम्मती इसीलिए बने थे कि जन्नत जाएंगे, इसीलिए आपका कलिमा पढ़ा था, आपके पीछे चले थे, आपकी इत्तिबा करने लगे थे, आपकी निस्बत से जुड़े तो इसीलिए थे कि जहन्नम से आजाद हूं और जन्नत में दाखिल हूं। बाज लोग होते हैं ना, बाज सूफी, उन्होंने ये जुमले मशहूर किए कि मैं अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता। बदबख्त है वो जिसने ये जुमला बनाया, और उससे भी बदनसीब है वो जिन्होंने इस अकीदे को इख्तियार किया। तुम्हारा रब तो तुम्हें पुकारता है, बुलाता है और जन्नत की दावत खुद देता है, और खुद कह रहा है साबिकू सारियू, जन्नत की तरफ बढ़ो, दौड़ लगाओ, सबकत ले जाओ। जन्नत जन्नत जन्नत, बार बार अल्लाह जन्नत के तज़किरे और जिक्र करता है। तो जन्नत जाने के लिए तो आए थे, और वो उम्मती भी हो और जन्नत जाने से इनकारी भी हो, ये कैसे हो सकता है? यही सवाल सहाबा किराम के दिल में भी उठा है, और उनमें से किसी ने सवाल पूछा है, क़ीला मैं या बा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन हो सकता है जो जन्नत जाने से ही इनकार करता हो? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया है और इतना जामे है। फरमाया मन अताअनी फकद दखलल जन्नह। कोई पुरपेच बात मैं नहीं कर रहा, कोई पेचीदा जुमला नहीं कह रहा। कायनात के इमाम को अल्लाह ने सबसे आला और फसीह जुबान अता फरमाई है, लिहाजा आपने भी इंतहाई आसान जुमला इरशाद फरमाया है, मन अताअनी फकद दखलल जन्नह, जो मेरी अतात करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे रास्ते से मुंह मोड़ेगा, ला ताल्लुक हो जाएगा, फकद अबा, बस यकीनन वो शख्स जन्नत जाने से इनकार करता है।
यानी इतना आसान है, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह की निस्बत की हया करता रहे, आपकी इत्तिबा और अतात करता रहे, इस कदर आसान है जन्नत जाना कि एक कदम आखिरी जो दुनिया में इत्तिबा पर हुआ और मौत के बाद दूसरा कदम जन्नत में होगा। अब बताइए जरा, कौन कौन जन्नत जाना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। ले मैं आपको बशारत देता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे समेत आप सब, हम सब इंशाअल्लाह जन्नत जाएंगे। कह दीजिए, हम सब इंशाअल्लाह जन्नत। लेकिन एक फैसला आज की इस कॉन्फ्रेंस, इस बाबरकत मजलिस में करके उठें। जन्नत जाएंगे लोग दो तरह से। एक वो जो एक लम्हा भी जहन्नुम जाए बगैर जन्नत जाएंगे, और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो मुख्तलिफ मुद्दतें गुजार कर जहन्नुम में फिर जन्नत में आएंगे। उलमा तशरीफ फरमा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा, कुरान और हदीस के मुताले से ये कह रहा, एक तबका वो है जो बगैर जहन्नुम जाए, बगैर जहन्नुम की कोई भी सजा लिए जन्नत में जाएगा, और दूसरा तबका उम्मतियों का भी वो है जो जहन्नुम से होकर वापस आएंगे, कोई थोड़ी देर, कोई ज्यादा देर, कोई बहुत ज्यादा देर। अब आप बताइए, मैं फिर सवाल दोहराता हूं, और अभी मेरा मौजू शुरू नहीं हुआ, मैं फिर सवाल दोहराता हूं, अब जन्नत कौन कौन जाना चाहता है? जहन्नुम जाए बगैर कौन जाना चाहता है? आइए, जो जहन्नुम जाए बगैर जाना चाहते हैं उनके लिए यह सारी गुफ्तगू है। और जो समझता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी नाफरमानी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दो चार अहादीस पर अमल ना भी करूं तो क्या हो जाएगा, सारा दीन मैंने ही मानना है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ना लोग, कहते हो ना कि नहीं? चलो आप नहीं कहते, सुनते तो हो ना। कहते हैं कि सारा काम हम नहीं करना है, सारा दीन हमारे लिए रह गया है, सारी अतात हम पर ही वाजिब है। अब आप फैसला कर लीजिए, अगर तो आपका हौसला पड़ता है उस जहन्नुम में कुछ देर गुजारने की, हिम्मत आप में है, जिसके अजाब का तसव्वुर करके मेरा और आपका नबी और मेरे और आपके आका व मुर्शिद रब के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं। और अल्लाह ने अपने बंदों की सिफ्त बयान फरमाई है, वो जो रातों को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, अल्लाह हम जहन्नुम नहीं जा सकते, हम उसका बोझ नहीं उठा सकते, इन्नहा काना गरामा, वो इसका इतना बोझ है, इतनी हलाकत, इतनी खौफनाकी है कि हम उस बोझ को उठाने के लायक और काबिल नहीं है। आप में से जिसको लगता है कि वो कुछ देर जहन्नुम जाके फिर जन्नत आ ही जाएगा, और वो इतनी देर तो गुजार ही सकता है, उसके लिए आजादी है, वो चाहे ये गुफ्तगू सुने न सुने, वो पहले ही फैसला कर चुका है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, हम नहीं रह सकते वहां पर, हम नहीं सह सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम तो एक लम्हा यहां माचिस की एक तीली को जलाकर जरा हाथ ऊपर रख कर देखना, जिसका यकीन होता है कि उसके खत्म होने तक उसकी आग भी खत्म हो जाएगी, उस पर अपनी हथेली को रख कर देखना, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि जहन्नुम में कुछ देर, कुछ लम्हे, कुछ साल, कुछ महीने तुम गुजार सको? अगर नहीं तो फिर आइए आज की इस मजलिस को बामकसद बनाते हैं।
अल्लाह के कुरान मजीद से इस आयत का इंतखाब किया है जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल का एक हक बयान किया है, सारी कायनात के रिश्ते बयान किए हैं। बाप दादा से इंसान को फितरी मोहब्बत होती है, इसकी सरिश्त में डाली गई ये मोहब्बत। औलाद से मोहब्बत इसकी फितरत का हिस्सा है। बहन भाइयों से मोहब्बत इसके वजूद का हिस्सा है। बीवी से, शौहर से मोहब्बत, रिश्तेदारियों से, ताल्लुक से, कबीले से, कौम से, बरादरी से मोहब्बत, वो माल जो इसने जमा करके बचा बचा के सेंध सेंध कर रखा होता है उससे मोहब्बत, वो तिजारत, वो खेती बाड़ी जिसकी बुनियाद पर इसका सिलसिला चलता है उससे मोहब्बत, और वो घर जिसको एक एक ईंट जोड़कर इसने बनाया होता है। ये कुल कायनात है, इंसान की तमाम मोहब्बतें एक तरफ, और अल्लाह आपको इंतखाब के लिए दूसरी तरफ लेके आता है कि ये सब कुछ एक तरफ और दूसरी तरफ अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। दूसरी तरफ अल्लाह है, उसका रसूल है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह है, इस्लाम के गलबे की राह और रास्ता है। अब फैसला आप पर है, आप इन दोनों में से, दोनों अतराफ में से जिस तरफ हो जाएं, एक तरफ होने से खैर ही खैर है। न मोहब्बतों का इनकार है, न मोहब्बतों से इर्तिदाद है, न मोहब्बतों से बगावत है। हां, मोहब्बतें उस ताल्लुक के ताबे हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी बाप से मोहब्बत, मां से मोहब्बत, बीवी से, शौहर से मोहब्बत, बेटी से, बेटे से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत। माल भी महबूब होना चाहिए, घर से भी मोहब्बत करना चाहिए, रुकावट नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा कि इन सब मोहब्बतों को छोड़ो तो फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इख्तियार करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बस तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि अगर कभी मुकाबला पड़ जाए, अगर कभी मुसाबका हो जाए, अगर कभी आमना सामना हो जाए इन मोहब्बतों का इस मोहब्बत से, इन ताल्लुकात का इस ताल्लुक से, तो तुम्हें किस रिश्ते को कीमती समझना है। बस इतनी सी बात है। आम हालात में क्यों भाई, और नॉर्मल हालात में हर आदमी गली बाजार से गुजर रहा होता है, कोई साथ अपने आग बुझाने का आला तो नहीं लिए फिरता ना। जब कभी आग लगती है तभी कोशिश जिम्मे आती है। आम हालात में यह दीन खुद कह रहा है अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। नॉर्मल हालात में यह दीन खुद कह रहा है अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मजलिस में एक आदमी ने पूछा है आके, अल्लाह के रसूल आप दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? मेरे आका फरमाते हैं आयशा, मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं। बीवी से मोहब्बत का इजहार किया है। मेरा गला जरा मुश्किल से चल रहा है, लेकिन आपकी ये जो ठंड है ये ज्यादा मुश्किल कर रही है। बात समझ में आ रही है? आम हालात में बीवी से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी आयशा से करता हूं। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं। फरमाया अबूहा, उसके बाप से करता हूं। आम हालात में बीवी से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत। बल्कि ये दीन आपसे कहता है अगर कोई अपनी उम्र में और अपने माल में इजाफा और बरकत चाहता है, फल यसिल रहीमा, वो क्या करे? रिश्तेदारों से मोहब्बत। सिला रहमी का एक माना यह भी रिश्तेदारों से मोहब्बत करे, उनसे ताल्लुक निभाए। यह दीन आपसे कह रहे अपने माल की हिफाजत करो। और वो शख्स जो अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए फहुवा शहीद,
ये आपसे ये तो नहीं कह रहा कि माल छोड़ दो, रहबानियत इख्तियार कर लो, जंगलों में चले जाओ। अपने घरों से मोहब्बत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों से मोहब्बत थी। आप अपने घरों में आते थे, आप अपनी घरवालियों से मोहब्बत करते थे। आपको अपने शहर से मोहब्बत थी, पहले मक्का से मोहब्बत थी, फिर मदीना से मोहब्बत थी, अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये दीन आपसे ये जरूर चाहता है कि जब कभी मोहब्बतों का जोड़ और मुकाबला पड़ जाए तो फिर कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दूसरा नंबर न दे बैठना। फिर कभी ये मत करना, अगर रिश्तों में जोड़ पड़ जाए, मुकाबला हो जाए, तो कभी मेरे नबी को दूसरे नंबर पर भी ले आए ना, फतरब्बसू, फिर इंतजार करना, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री, अल्लाह का आसमान से फैसला तुम्हारे लिए हो जाएगा। और एक फैसला अल्लाह ने पहले से जमीन पे उतार रखा, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह तुम्हारे सीने पर, तुम्हारे मुंह पर और तुम्हारे दिल पर फासिक की मोहर लगा के कहता है, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाजा ही बंद कर दूंगा। तो सबसे कीमती रिश्ता कौन सा हुआ? बोलिए। मुझे ना आज तीसरा दिन है बुखार में, तो अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप भी बोलें जरा, सबसे कीमती रिश्ता किससे है? कहते हैं ना, मारूफ है, मशहूर हो गया, हुर्मत रसूल पर। फिर से कहिए, हुर्मत रसूल पर, मोहब्बत रसूल पर, रिश्ता रसूल पर। बस ये चाहता हूं कि ये आपके अंदर ये चिंगारी आज भड़क उठे। रसूलुल्लाह का रिश्ता, आपका ताल्लुक, और ये पहला हिस्सा तो आप मानते हैं, ये तो मुझे अंदाजा है। मैं तो आपको अगला हिस्सा मनवाने आया हूं। ये पहला हिस्सा मुझे पता है कि सब कहने की हद तक, क्योंकि इसमें जान देना पड़ती नहीं, इसमें कोई नॉर्मल हालात में कोई ऐसी बात आती नहीं, कोई आजमाइश होती नहीं, कहना ही है। तो अगर मैं ये जुमला कहूं कि हदीस रसूल पर, अब भी वही जज्बा लगाए ना जरा, कौल रसूल पर, फरमान रसूल पर, सुन्नत रसूल पर, तरीका रसूल पर, उस्वा रसूल पर। अब ये अल्लाह के घर में बैठ के आप कह रहे हैं, ध्यान रखना जरा, ये अहब्बा का मीजान है, ये तराजू है। और मशाइख तशरीफ फरमाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे फरिश्तों का एक कौल फरमाया है कि वो जो वजन करने आए थे फरिश्ते, उन्होंने कहा, और मेरे रसूल की जुबान से निकला, मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास। मुहम्मदुन, जुमला याद कर ले मेरे रसूल का, ये कौल फरिश्तों का है। मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास, मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास। मोहम्मद लोगों में फर्क है, मोहम्मद लोगों में मीजान है, मोहम्मद लोगों में तराजू है। मोहम्मद के तराजू में तुम्हारी मोहब्बत भी तुलेगी, तुम्हारा ईमान भी तुलेगा, तुम्हारा अकीदा भी तुलेगा। तुम्हारा अकीदा मोहम्मद वाला निकला, तुम्हारी मोहब्बत मोहम्मद की तरफ निकली, तुम कामयाब हो जाओगे। मोहम्मद तराजू है सल्लल्लाहु। मैं ये याद करवाने आया हूं, अहब्बा का ताल्लुक, हर रिश्ता, जो भी आप जिससे भी मोहब्बत करें, मोहब्बत इम्तिहान मांगती है। मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत हर वक्त इम्तिहान चाहती है, हर दिन इम्तिहान होता है। 5 मर्तबा अल्लाह का मीजान लगता है,
एक दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत का, रसूल की मोहब्बत का तराजू लगता है। जब तुम्हारी मस्जिद से अजान बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, जब तुम्हारी मस्जिद में ये बुलंद किया जाता है जुमला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो तराजू कायम हुआ। अब तुम किसको अहम समझते हो? घर को, बिस्तर को, शौहर को, जौजा को, बेटी को, स्कूल को, कॉलेज को, रिश्तों को, दुकान को, कारोबार को। रोजाना तराजू लग रहा है, दिन में 5-5 मर्तबा तुम तोले जा रहे। तोले जा रहे कि नहीं? तो कभी अपना वजन महसूस हुआ? कभी अपना वजन महसूस हुआ? और बच्चों के एक नंबर पे 5-5, 10-10 नंबर के कटने पर सर पकड़कर रोने वालों, खुदकुशियां करने वालों, अपने नंबरों का क्या बन रहा कुछ पता है? तराजू लगा हुआ। और जिन्हें यह बात समझ में आ गई ना कि ये रिश्ता कितना कीमती है, और अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, और आप भी उम्मीद है इस गवाही को तस्लीम करेंगे, मेरी मां ने मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। मां की मोहब्बत ही मायार समझी जाती है ना। मेरी मां ने वैसी मोहब्बत मुझसे नहीं की है, मेरे बाप ने मेरे लिए वैसे मोहब्बत नहीं की जैसी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। क्यों भाई? एतबार आएगा इस बात पे? बताओ, कोई हाथ उठा के कहे कि मेरे पैदा होने के बाद मेरी मां और मेरा बाप 23 साल जिंदा रहे और 23 साल मेरे गम में रोते रहे कि मेरे साथ क्या हो सकता है? लाइए पूरी दुनिया में कोई एक बाप, लाइए पूरी दुनिया में कोई एक मां जो जिम्मेदारी पड़ने के बाद, तुम्हारी विलादत और पैदाइश के बाद 23 साल जिंदा रही हो। मैं 46 साल, 50 साल, 70 साल की बात ही नहीं कर रहा। 23 साल जिंदा रही हो, 23 साल जिंदा रहा हो, और वो तुम्हारे बारे में आने वाले हालात का सोच सोच कर गम करता हो, रोता हो, आहो बका करता हो, रब से मिन्नत करता हो, समाजत करता हो, दुआएं करता हो, अपने आप को फरामोश किए बैठा हो। जागता है तो तुम्हारे लिए, सोता है तो तुम्हारे लिए, मांगता है तो तुम्हारे लिए। कोई एक बाप मुझे पूरी दुनिया में से मिसाल लाकर दिखा दो। किसने किया ये? जिसका तुम हंसते हंसते नाम लेते हो, जिसकी सुन्नत का मजाक उड़ाते हो, जिस जैसा चेहरा बनाने को तैयार नहीं होते हो, जिस जैसा लिबास पहनने को तरजीह नहीं देते हो, जिसकी मर्जी के कौल अतवार को इख्तियार नहीं करते हो। तुमसे पहले भी तो कौमें थीं, उनके भी नबी थे, वो नबी भी उनके लिए रहमत थे। उन्होंने, उन कौमों ने एक एक बात का इनकार किया, एक एक अमल में तजावुज किया, एक एक मामले में हद से बढ़े। किसी ने शिर्क के हवाले से अल्लाह की तौहीद को छोड़कर 5 तन को बना दिया, अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। नबी ने दुआ की है, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह एक को भी ना छोड़ना। किसी ने मिकियास को, मीजान को खराब किया, अल्लाह के नबी ने इनके लिए बद्दुआएं की हैं। किसी ने हद से बढ़कर अपने मामलात को किया है, किसी ने बुराई को इख्तियार किया, औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती शुरू कर दी है। रब के नबी ने दुआएं की हैं, अल्लाह बस हो गई है, आसमान से अजाब आया है,
एक एक अमल पर कौमों की हालत बिगाड़ी गई, उनकी शक्लें मस्ख हुई, उनको गर्क किया गया है। आसमान से आग की बारिशें हुई हैं, जमीन के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के फितने उठे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रख दिया है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। बताओ तुम्हारे अंदर कौन सा जुर्म है जो इस वक्त इस मुल्क के अजीज में नहीं होता? क्या तुम शिर्क नहीं करते हो? 5 टन नहीं, क्या तुम सैकड़ों हजारों को नहीं मानते हो? अल्लाह की धरती पर गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते हो? बताओ तो सही, क्या तुम्हारे यहां तुम्हारे बाजारों के अंदर मिकियास और मीजान के हालात बिगड़े के नहीं बिगड़े? क्या तुमने मिलावटें की है या नहीं की हैं? क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे मुल्क के अंदर ही ऐसे कवानीन बने के नहीं बने जिन्होंने हम जिन्स परस्तों को तहफ्फुज दिया है? ये सब कुछ तुम कर रहे हो, इसके बावजूद न तुम्हारी शक्लें बिगड़ी, न तुम्हारे घर उजड़े, न आसमान से अजाब आया, न इज्तिमाई तौर पर गर्क हुए। जानते हो क्या सबब है? जानते हो क्या सबब है? और ठंडे पेटों मेरी बात को सुनने वालों, जानते हो क्या सबब है? कोई था जो रातों को रोकर रब को मनाता रहा, अल्लाह मेरी कौम को इज्तिमाई अजाब के साथ इज्तिमाई गर्क ना करना, अल्लाह इनके चेहरे मस्ख ना करना, अल्लाह इनके गुनाहों को इनके दरवाजों पर ना लिखना, अल्लाह इनके चेहरों पर इनकी कालक न मलना, अल्लाह इनके चेहरों को इनको बंदर और सुअर ना बनाना। उन्होंने एक दीन का एक मामला बदला था, एक तावील की, एक तावील खुद ही अपने ऊपर पाबंदी लगाकर खुद ही उस पाबंदी का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारे साथ रहने बसने वाले एक पूरा तबका मौजूद है, अपने आप को अहले सुन्ना भी कहता है, और किताबें लिखी हीलों पर कि किस हदीस को, किस बात को, किस काम को तावील करके मोड़ा जाएगा और अपने मसलक के मुताबिक नबी की हदीस को कर लिया जाएगा। फिर भी तुम बंदर और सुअर न बने, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआएं। फिर जब तुम तोलने पे आते हो, तुम बीवी की नाराजी तो मोल नहीं लेते, बेटे को नाराज तो नहीं कर सकते। तुम अहले हदीस होकर भी 40वें पे चले जाते हो, दम दुरूद करवाते फिरते हो और कहते हो कि बरादरी के साथ चलना पड़ता है। तुम नबी की हया तो नहीं करते, नबी के ताल्लुक को कीमती नहीं जानते, नबी के रिश्ते को महसूस नहीं करते। दूसरे रिश्तों की बात कहकर, तावील करके, बहाना घड़ के, उज़र तराश के तुम समझते हो ये कामयाबी का रास्ता है। कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? जिसने कहा, जिसने पूछा, उसको राजी कर लेंगे, उसको हालात का तकाजा बताएंगे, उसको मुश्किलात समझाएंगे। कल अल्लाह को क्या मुश्किल समझाओगे, क्या बहाना करोगे? ये सारे दावे, फितने और फतवे दूसरों पर। वो रफुल यदैन न करे तो बहुत सख्त गुस्सा आता है तुम्हें, वो पांव से पांव ना मिलाए तुम्हें गुस्सा आता है। कभी अपने ऊपर गौर किया है? अपनी हालत पे गौर किया है? जिन्होंने इस रिश्ते को समझा और इसको कीमती जाना, कहना नहीं पड़ा उनको, किसी ने कोई पहरा देकर उनको ठीक नहीं किया। मसलन पूछिए उलमा से, नमाज पढ़ रहे हैं आप, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं, आप इमामत करवा रहे हैं, मारूफ रिवायत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जूतों समेत नमाज पढ़ रहे हैं। जूतों हो जाती है ना, जूतों, और नमाज जनाजा में खास तौर पे जूते उतारने वालों, जूतों समेत हो जाती है। जूते साफ हो तो नमाज हो जाती है। हाँ, मस्जिद में नहीं लेके आना, इसका अदब है।
यहां अगर कोई मैदान है, बाहर है, वहां जूते समेत पड़ी जा सकती है, मस्जिद में उतार के ही आना है। जूतों समेत आप नमाज पढ़ रहे हैं, कयाम की हालत में सहाबा पीछे खड़े हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको वही आई है, अकेले आपको वही आई है। वही जब भी मजलिस में भी आ जाती, इज्तिमा में भी आ जाती, जम्मे गफीर में भी आ जाती, अल्लाह के नबी के सिवा किसी को सुनाई देती, किसी को पता चलता, किसी को खबर होती। सहाबा मुख्तलिफ कैफियत से अल्लाह के रसूल की वही की कैफियत को जानते। आपके झुके हुए सर से, आपकी जबीन से, ये जबहा, ये सामने जबहा है, इसको जबीन कहते हैं, ये जो हिस्सा है, आपकी जबीन से बहने वाले पसीने से, अगर किसी पर आपकी रान टांग आपकी किसी और की टांग पे, उस पर पड़ने वाले बोझ से, और किसी तरीके से पता चलता। याद करेंगे आप आज की इस बात को इंशाअल्लाह। नहीं पता चला किसी को, अल्लाह के रसूल को बराह रास्त कॉल मिली है, उधर से पैगाम आया है, आपका जूता साफ नहीं है। पहना किसने है? ओ मौलवी साहब, मां कान व मा यकून का अकीदा रखने वाले, उठाओ इस हदीस, सही हदीस को। जूता किसने पहना है? रसूलुल्लाह ने। आपके पैरों में है, आपके कदमों में है, और आपको खबर जूते के तलवे में, आखिरी हिस्से में, जमीन वाले हिस्से में क्या लगा है? मेरे नबी को खबर होती तो मेरे रसूल इतने तहारत पसंद हैं, इतने नफासत पसंद हैं कि आप तो खुद फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया में हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं। अत्तीब वन निसा, मुझे औरतें पसंद, औरतों का ताल्लुक, उनकी मोहब्बत पसंद, उनसे रिश्ते पसंद, और मुझे खुशबू पसंद, तहारत पसंद, पाकीज़गी पसंद, नफासत पसंद। व कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, और मुझे तीसरी चीज ऐसी पसंद जिसमें मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज। अगर रसूलुल्लाह को पहले से पता हो नहीं सकता कि आप उन जूतों समेत नमाज पढ़ाते। आपको खबर नहीं, आसमान से खबर आई, आपने जूते उतारने का हुक्म मिलते ही जूते उतार दिए। अब पीछे वालों को किसी ने कहा, किसी ने रोका, किसी ने मना किया, कोई बात कही, प्यारे रसूल ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के आपने रूटीन में, मामूल में लोगों की तरफ रुख किया, सबके जूते उतरे हुए। तुमने क्यों उतारे हैं? हाय क्या जवाब है। ऐ सोने, जब तुम उतार दो हम पहन कैसे सकते हैं? तुम उतार दो, तुम दाढ़ी रखो, तुम रखने का हुक्म दो, तुम लटकाने का हुक्म दो, तुम वफ़िरू कहो, तुम वाफू कहो, तुम वरखू कहो। मैं ये जुमले दे रहा हूं, आप उलमा से पूछिएगा, वफ़िरू का माना क्या, वरखू का माना क्या, वफ़िरू का माना क्या। तुम रखो, तुम लटकाओ, तुम लटकाने का हुक्म दो। और मैं कहूं, मेरे हालात, मेरे तकाजे, मेरी उम्र, मेरा माहौल इसको गवारा नहीं करता। सोने के चेहरे पे सोनी लगती थी, मैं कैसे मान जाऊं कि मेरे चेहरे पे भी अच्छी लगेगी। फिर मेरे भाई मौलवी, उलमा, हजरात, खुतबा तुमसे वादे लेते हैं, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। कौन उठ के कहता है मैं आज के बाद दाढ़ी रख लूंगा? तो मैं सिर्फ पूछा करता हूं, तुम्हें ये कटवाने, मुंडवाने, छोटी करने, मर्जी की रखने का सर्टिफिकेट, लाइसेंस पहले दिया किसने? वो ढूंढो, वरना अपने रिश्ते की फिक्र करो। क्योंकि हर एक बात से, हर एक कौल से, हर फरमाने रसूल से, हर हुक्म रसूल से तुम्हारा ताल्लुक आजमाया जा रहा है कि तुम इस ताल्लुक को कितना कीमती समझते हो। पछताना ना कहीं जाकर। सर्दी का मौसम है। शागिर्द ने उमर के बेटे अब्दुल्ला से पूछा है, अरे भाई तुमने, उस्ताद जी आपने, ये मेरा भी खुला है, देख लें। नहीं बंद करते। क्यों नहीं करते? जब से हदीस पढ़ी है
जब से हदीस पढ़ी है अल्लाह के फजलो करम से इसको इख्तियार किया है, और इसलिए इख्तियार किया है, अब्दुल्ला इब्ने उमर का जवाब सुना है, पढ़ा है, उसको इस्तेमाल करते हैं। कहा उस्ताद जी सर्दी है, ऊपर वाला बटन ये क्यों खुला हुआ है, क्यों खोला है? कहा इसलिए कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का बटन खुला हुआ देखा है। क्या हिकमत थी, क्या हिकमत नहीं थी, क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी? मैंने सिर्फ यह देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज का बटन खोला हुआ है, मैंने कभी उसको बंद ही नहीं किया है। ये ताल्लुक जब आप इसको समझेंगे, नहीं समझेंगे तो जैसे चल रहा है चलता जाए, लेकिन तुम तोले जा रहे हो। जिसको ताल्लुक की कदर का अंदाजा हो जाए ना, तवज्जो है, कितनी तवज्जो है? जरा एक दफा सब अल्लाह का जिक्र बुलंद कीजिए। अल्लाह अकबर। ये मदीना की गुजरगाह पे रहता है, इसका किस्सा किसी ना किसी सूरत में तुमने सुन रखा है। ये राह चलते हुए इस गुजरगाह, इस गांव, इस बस्ती के पास जब सहाबा रुकते हैं, उनसे मिलता जुलता है, उनको हाल अहवाल पूछता है, और उनसे मुलाकात करते करते इसके दिल में कुरान की मोहब्बत ने जगह बना ली है। इसने कुरान याद करना शुरू कर दिया है। ये साहिब कुरान के ना मिले हुए दूर है, 250 मील दूर है, और आपके किस्से और तज़किरे सुनते सुनते आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि अब ये मोहब्बत चैन नहीं लेने देती। मोहब्बत चाहती है कि महबूब का दीदार हो, मोहब्बत चाहती है कि महबूब का। सच बताइए कौन कौन चाहता है कि उसे भी रसूलुल्लाह का दीदार हो? सच बताइए कौन कौन चाहता है कि अल्लाह का दीदार हो? और कभी इसके लिए दुआ की हो? मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे पता, नहीं करते। इसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह के रसूल की मुलाकात की दुआ किया करें, अल्लाह से मुलाकात की दुआ किया करें, और चाहा करें, पसंद किया करें। और मोमिन मौत को इसलिए भी पसंद करता है कि मौत वो रास्ता है जो अल्लाह उसके रसूल से मिलवा देगा इंशाअल्लाह। अब मोहब्बत मौजज़न है, देखा नहीं लेकिन कलाम सुना है, उनकी तरफ आने वाला पैगाम सुन रखा है। आया है अपने घर में, यतीम था, चचा ने पाला है, अपने चचा से आके इजाजत तलब करता है कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं, अब मैं जाना चाहता हूं अपने महबूब के पास। उसने कहा वो तो एक खुदा को मानता है और तुम कैसे जा सकते हो? कहा मैं भी एक ही को मानता हूं। कहा उसने समझा कि इस मुहिब के रास्ते में रुकावटें खड़ी करूं तो मोहब्बत से बाज आ जाएगा। आजमाइश, मोहब्बत आजमाइश मांगती है, और जो शख्स इस रिश्ते को कीमती जानता हो वो किस गुजरगाह का राही होता है। जरा अपने दिलों को मेरी तरफ मुतवज्जे करके इस हदीस को, इस कौल को और इस वाक़े को सुनिए और समाप्त कीजिए। उसने कहा इस सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा जो मेरी वजह से तुम्हें मुयस्सर है। माल, आसानी, फरवानी, आसूदगी, ये सब कुछ का सब कुछ कुर्बान है। उसने सोचा कि ये तो कहने की बात है, सवारी पकड़ी है, कहा सवारी भी मेरी है, इसको भी छोड़ दो। उसने सोचा कि नहीं, एक और मरहला अगला है। कहा ये जो लिबास तुमने पहन रखा है ये लिबास भी मेरे सरमाए का है। तेरा बाप तुझे पंघूड़े में छोड़ गया, तू छोटा बच्चा था, तुझे पाल कर बड़ा किया है, ये माल मेरा जो तुम पे खर्च हुआ, ये लिबास भी मेरा है। तुम जाना चाहते हो महबूब के पास तो ये लिबास भी उतार दो और लाइए ऐसी मोहब्बत। क्या मायारी लोग थे। ये बड़ा मुश्किल काम है। उसने अपना लिबास भी उतार दिया। अल्लाह अकबर।
मां के पास आया, मारूफ वाकया है, उससे कहा, उसने भी कोई मोहब्बत से पेश नहीं आई, हाँ ये रहम किया कि टाट का एक टुकड़ा फेंक दिया। उसने टाट के टुकड़ों को 2 हिस्सों में, एक हिस्सा बांध लिया, अपने वजूद को, अपने सतर को ढांपा, दूसरा अपने कंधों पे रखा, नंगे बदन नंगे पांव। 250 मील सफर है, 250 मील सफर, नंगे कदमों संगलाख जमीन पर, संगरेजों पर, पथरीले मैदानों और चटियल मैदानों से गुजरता हुआ कटे फटे जिस्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में पहुंचा है। अल्लाह की कसम है, इसको देख के अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाया करते थे, ये वो है। हजरत उमर ने एक मरतबा शिकायत की, अल्लाह के रसूल ये अजनबी, ये पेंडू, ये देहाती आया है, जिस दिन से आया है इसको कुरान की अजीब सी लगन है, लेकिन ये बहुत बुलंद आवाज से तिलावत करता है, लोग इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उमर इसको छोड़ दो, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसकी किताब से मोहब्बत करता है, इसको कुछ ना कहो। फिर देखो रिश्तों की कदर क्या होती है। ये आखिरी हिस्से में मुसलमान हुआ है, एक ही मौका मिला, ये तबूक में आपके साथ गया है, और तबूक में लड़ाई नहीं हुई, 20 दिन के क़याम है, वापसी होने वाली है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास हाजिर हुआ और आके कहने लगा, ए हबीब, मैं तो किसी और शौक में आया था, यहां जंग नहीं हो रही, यहां हालात नहीं बन पा रहे, या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे शहीद कर दे। मेरे आका फरमाते हैं, मैं तो ये दुआ नहीं करता कि तुझे दुश्मन का कोई तीर, कोई तलवार तुझे लगे। परेशान हो गया, या रसूलुल्लाह मैं ये तलब लेके आया और आप क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं, तुम्हें बुखार भी तो आ सकता है, तुम्हें बुखार भी तो आ सकता है, क्योंकि उधर से तो हालात नजर आ रहे थे, जंग हो नहीं रही, उसकी ख्वाहिश है शहीद होने की। ये जो रिश्ते के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया था, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा था, जो तू छोड़ आया है वो छोड़ देने वाले था, जो बचा कर लाया है वही बचाने वाला था। ये बुखार हुआ है और तबूक में ही फौत हो गया। अगला हिस्सा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनाते हैं, कहते हैं, मेरी आंख खुली रात के वक्त आधे पहर को, मैंने देखा अल्लाह के रसूल अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं परेशान हुआ, मैंने देखा अबू बकर भी अपने बिस्तर पर नहीं है। तरतीब से आबा को भी पता थी, तरतीब से आबा को भी पता थी, कोई ना मिले तो कहां जाते हैं, किससे पूछना है, किसको देखना है, अल्लाह के रसूल नहीं होंगे तो पहले किसके पास होंगे। तरतीब से आबा को भी पता थी। कहा देखा अबू बकर भी नहीं, मैंने देखा उमर भी अपने बिस्तर पर नहीं। लश्कर को चीरता हुआ, ढूंढता हुआ लश्कर से बाहर निकला, दूर एक जगह पर मुझे रोशनी दिखाई दी, चल पड़ा वहां पर। नबी का दीवाना सहाबी है, चला, कहते मैं आया, देखा अल्लाह के रसूल बाहर बैठे हैं, अबू बकर उमर कब्र खोद रहे हैं, और मैयत पड़ी है उस अब्दुल्ला जुल्बजा दईन की, जो अभी चंद दिन पहले रसूलुल्लाह के पास आया था। ताल्लुक, रिश्ता। फिर मेरे रसूल खुद कब्र में उतरे, और ये चंद खुश नसीबों को हासिल हुआ कि जिनकी कब्रों में मोहम्मद रसूलुल्लाह उतरकर उनकी मिट्टी को बराबर करते रहे। अपने हाथों से दफनाया, मिट्टी डाली, और फिर वो दुआएं की कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं बाहर खड़ा ये हसरत भरी दुआएं कर रहा था, काश मरने वाला मैं होता, ये सनद मुझे मिलती। क्या आका फरमा रहे हैं, ए अर्श वाले, आज शाम तक मैं इससे राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। ये मौका आना है मेरे पास भी और आपके पास भी। और कैसे आएगा? जब हमने इस रिश्ते को कीमती समझा। कब? दुनिया में हमने अकीदा वो बनाया जो रसूलुल्लाह का। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब कहने की हद तक तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा वही है जो अल्लाह के रसूल का है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा अकीदा किताब व सुन्नत से है, इस पर अमल कर दें। हमने अमल भी इख्तियार किया। अल्लाह के फजलो करम से हमारी कमियां कोताहियां साथ मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने अमल भी वही इख्तियार किया जो अल्लाह के रसूल का है।
हमने अमल के लिए किसी दूसरे को नहीं माना, किसी तीसरे को नहीं माना, किसी के सामने सरेंडर करके रसूल के अमल को नहीं छोड़ा। लेकिन इम्तिहान साथ साथ मौजूद है। इस रिश्ते को कीमती समझिए, क्योंकि सिर्फ एक यही रिश्ता है। क्यों जी, कुरान क्या कहता है? कल क़यामत का दिन होगा और लोग क्या कह रहे होंगे? मां को छोड़ देंगे, बाप को छोड़ देंगे, भाई को छोड़ देंगे, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। हर कोई हर रिश्ते से दूर हो जाएगा और कोई किसी रिश्ते की परवाह करेगा? बोलो बोलो, कोई किसी रिश्ते की परवाह करेगा? किसी एक रिश्ते की। कोई मां कहे कि मैं इसकी, दुनिया में कहती है, बीमार पड़े बेटे को देखकर कहती अल्लाह मैं इसकी जगह मर जाऊं। भाई कहते हैं जो इसकी तरफ आने वाला तूफान है हम अपने सीनों पर लेने को तैयार हैं। बाप कहता है मैं इसकी जगह कुर्बान हो जाऊं। लेकिन अल्लाह की कसम है, कल क़यामत के दिन हर कोई हर रिश्ता लाताल्लुक हो जाएगा। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, हर रिश्ता फरार चाहेगा। कोई किसी का बनेगा। क्या कह रहे होंगे? अपनी जान, रब्बे नफ्सी। और सरे हश्र सिर्फ एक जुबान होगी। काश ये तुम्हें मेरा जुमला समझ में आ जाए। सरे हश्र कोई दूसरा मुझे लाकर दिखा दो, कोई दूसरा, कोई नबी भी, कोई वली भी, कोई रिश्ता भी, कोई दोस्त कहे इलाही मुझे इसकी जगह जहन्नुम भेज दे, इलाही मेरा हिसाब इसकी जगह ले ले, कोई नहीं होगा। सिर्फ एक जात है जो कह रही है अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। और मुझे तो आपको और मुझे तो फिक्र ही नहीं ना इस बात की। इस रिश्ते के हवाले से, इसकी कदर कीमत के हवाले से हम तो बड़े बेताल्लुक, लाताल्लुक हैं। थक तो नहीं गए? और मेरा ख्याल अभी तक खतीब साहब भी नहीं आए, तो इसलिए आप मेरे ही रहमो करम पे हैं और मैं आपके रहमो करम पे हूं। अल्लाह अकबर। पहले अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद फरमाएं, फिर नारे तकबीर, मसलके अहले हदीस, अल्लाह अकबर। कोई इंज दी मशीन भी आ जाए ना, अमल एक करिए तो 3-4 बारी हो जाए। क्यों भाई? तवज्जो है? सहाबी रसूल अनस इब्न मालिक, सब कहो और एक दफा कहो। कौन है भला अनस? रसूलुल्लाह के खादिम। नहीं समझे? रसूलुल्लाह के खादिम, आपके पर्सनल सेक्रेटरी, गुलाम नहीं है, आजाद माने जना है। लेकिन जब मेरे रसूल मदीना मुंतकल हुए तो सब लोग मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ अल्लाह के रसूल के पास लाते थे। अनस की मां को अनस का वालिद छोड़ के जा चुका है, मुश्किल जिंदगी गुजर रही है, नबी को तोहफा देने के लिए कुछ पास नहीं, तो अपने बेटे को पकड़ के लाई हैं और जाइए उठाइए इस गरीब, इस फकीर तालिब इल्म का मुताला है। रसूलुल्लाह के सामने लाके अपने बेटे से कहा ये अल्लाह के रसूल हैं, और रसूलुल्लाह से कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी कुल कायनात है, इससे कीमती चीज मेरे पास नहीं कि मैं आपके सामने कोई तोहफा लाती, आपसे अपनी मोहब्बत उल्फत का कोई इजहार कर पाती। मैं अपने बेटे को आपकी गुलामी में देती हूं। पैदा ये आजाद हुआ है लेकिन आज के बाद ये आपका गुलाम है।
और वो गुलाम क्या खुश नसीब है जिसके सर पे हाथ रख के मेरे नबी ने दुआएं दी, जिसके सीने पे हाथ रख के मेरे नबी ने दुआएं दी, जिसके बार हाथ चेहरे को दोनों हाथों में लेकर मेरे रसूल दुआएं देते हैं, जो मेरे रसूल के साथ बैठ के खाना खाता है, जो मेरे रसूल के जूते मुबारक उठाता है, जो आपके काम काज करता है, जो आपके पैगामात देता है। अल्लाह अकबर। बात याद आ गई, एक दिन घर लेट आए हैं अनस, एक दिन घर और लेट आए, तवज्जो करो, और हर बात की वीडियो बनाने वालों, हर बात हर राज उचकने वालों, अनस लेट आए अपने घर। मां ने पूछा आज इतनी ताखीर क्यों? माएँ तो पूछा ही करती हैं ना, और माओ के पूछने पे परेशान ना हुआ कर, ना उलझा कर, जब तक जिंदा है तब तक ही पूछेगी, उसके बाद कोई नहीं पूछता कहां से आए कहां रह गए, कोई फिक्र नहीं करता। अल्लाह की कसम है, जब तक जिंदा थी दरवाजे पे खड़ी रहती थी, कब आओगे कब पहुंचोगे। जब से गई है कोई नहीं पूछता, खुद ही बताना होता है, आ रहे हैं, पहुंचे हैं, रास्ते में हैं। अल्लाह की कसम है, जब तक जिंदा है तब तक ही पूछा इतनी ताखीर क्यों, लेट हुए? कहते हैं अल्लाह के रसूल ने एक काम भेजा था। मां कहती हैं, अब अगला सवाल तो मां कर ही लेती, कौन सा काम, कौन सा काम था जिसमें इतनी ताखीर हुई? ये छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, वो कहते हैं ये अल्लाह के रसूल का राज है, मैं नहीं बता सकता। रसूलुल्लाह ने कहां भेजा, किस काम भेजा, नहीं बता सकता। और मां भी कितनी आला है, आज मैं अपने रिश्तेदारों की चुगलियां खाने के लिए, उनके राज उचकने के लिए अपने बच्चों से कहती हैं जाओ फलां की मजलिस में चुप करके शामिल हो जाओ, पता न चलने देना, रिकॉर्डर ऑन कर लेना या कानों से सुनकर आके बताना। अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर देती हैं। वो मां कितनी अजीम है जिसके बेटे ने कहा है रसूल का राज है मैं नहीं बता सकता, वो अपने बेटे से कहती हैं अगर अल्लाह के रसूल का राज है फिर कभी किसी को ना बताना। और ये हदीस 98 साल की उम्र में सैयदना अनस अपने शागिर्द को सुना रहे हैं और कहा अगर मैं बता सकता होता तो आज तुम्हें जरूर बताता। मेरी इस बात को याद रखना, लोगों के राज उचकने वाले और खुश होने वाले, लोगों की वीडियोस बनाने वाले, उनको ब्लैकमेल करने वाले, तुम्हारे रसूल की आदत क्या है, उसके सहाबा उसके गुलामों की आदत क्या है? वो अनस जिसको एक हदीस किसी ने रसूलुल्लाह से सुनी, रसूल की बात को सुना, उसको याद किया, उसको आगे पहुंचाया। ये शेखुल हदीस तशरीफ फरमाए हैं, पूछे मेरे रसूल ने दुआ दी नज़्ज़र अल्लाह इसके चेहरे को शादाब कर दे, इसके चेहरे को सरसब्ज कर दे, गोया कभी इस पर जहन्नम का गुजर नहीं होगा, कभी इस पर अजाब नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने बिशारत दी है, बिशारत के साथ अल्लाह के नबी ने यह हदीस सुनाई है। एक हदीस सुनाने वाला, याद करने वाला, आगे पहुंचाने वाला। और अनस कौन है? मेरे रसूल की 2200 अहादीस के रावी, 2200 रिवायतों के नाकिल, मेरे रसूल के 2200 रवैयों के बयान करने वाला वो अनस। ये सारी तमहीद मैंने तुम्हें इस ताल्लुक समझाने के लिए बयान की है, इतना ताल्लुक। और वो अनस पता अल्लाह के रसूल से क्या पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ठंडे पे आ गए हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या आप मेरी सिफारिश कर देंगे? मुझे नहीं पता कि कभी तुमसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कभी ये सवाल मेरे और आपके दिल में जागुज़ी हुआ? जो मेरी तरह 40-45 का है वो पूछे खुद से, जो 30-35 का है, 25 का है, 20 का है, जो 60-70 का है, कभी दिल पे ये सवाल गुजरा कि क्या रसूलुल्लाह मेरी सिफारिश करेंगे?
वो अनस जो रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन का हिस्सा है, वो अनस जो रसूलुल्लाह का खादिम है, वो जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह के हाथ लगे हुए हैं, जिसके सीने पर रसूलुल्लाह के हाथ हैं, जिसको बरकत की दुआएं दी हैं, जो कहता है सबसे लंबी उम्र भी अल्लाह ने मुझे अता की, माल भी सबसे ज्यादा मुझे अता किया, रसूलुल्लाह की दुआएं दुनिया में पूरी हुई। वो अनस जो खैर और बरकत का सबब और जरिया थे, वो रसूलुल्लाह के साथ बैठकर खाने वाला, आपको खिलाने वाला, वो अनस, उसको फिक्र पड़ी है क्या आप मेरी सिफारिश करेंगे? क्या ये फिक्र कभी मुझे हुई कि मैं भी अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता मायार देखूं? क्या मेरा रिश्ता इस दर्जे, इस मायार का है कि मेरे रसूल मेरे लिए सिफारिश कर दें? नहीं, ये फिक्र तो अभी मौलवियों को नहीं पड़ी, तुम्हें कैसे पड़ेगी? उसे फिक्र पड़ी है। और असल में ना शेख साहब, मसला है कि असी ना ये जो सिफारिश का हक है ना, हमने इसको ही बड़ा हल्का लिया हुआ है। हमने कहा जी रसूलुल्लाह ने सबकी सिफारिश करनी है तो मैं तो वैसे ही शामिल हाँ। ये जो सिफारिश का हक है, तुम्हें पता है ये कितना कीमती है? कितना कीमती है, क्या ख्याल है? सिर्फ 2 हवाले दे देता हूं, सुनिए सुनिए तवज्जो से, सिर्फ 2 हवाले, 2 रेफरेंस देता हूं। सहाबी पूछता है अल्लाह के रसूल, अला तसअलु रब्बका मुल्कन का मुल्क सुलेमान, मेरे रसूल, मेरे आका मुर्शिद, इतनी मुश्किल जिंदगी, इतनी तंगियां, इतनी जंगें, इतनी मुसीबतें, आप अपने रब से, आप सोने सारी दुनिया से बढ़कर, सारे नबियों से बढ़कर रब के हबीब और महबूब हैं, आप अल्लाह से मुल्क सुलेमान की तरह की बादशाही क्यों नहीं मांग लेते? क्या फरमाया मेरे रसूल? मेरे आका फरमाते हैं हो सकता है अल्लाह ने जो तेरे दोस्त को, तेरे साथी को अता किया हो वो सुलेमान की बादशाह से बड़ा हो। क्या था वो? दूसरा हिस्सा इसी का, जब बेटा हाथों पे है, यानी ये जो सिफारिश का हक है सुलेमान की बादशाह से बड़ा है, और आपने उसके बदले क्या लिया था? अल्लाह से एक खास हिस्सा, खास दुआ, उम्मत की बख्शिश का। इसका दूसरा हिस्सा उससे भी कीमती है कि सुलेमान की बादशाहत तो एक तरफ, याद है रसूलुल्लाह के हाथों पे आपका बेटा है, 2 बेटे मक्के में फौत हो चुके हैं, और तीसरा बेटा अल्लाह ने मदीना में अता फरमाया है। और ये जो उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद मिलती है ना, ये वैसे ही बड़ी महबूब होती है। रसूलुल्लाह का बेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम इसका इब्राहिम है। अल्लाह के नबी को इससे ऐसी मोहब्बत है कि आप अपने काम काज से फारिग होकर असर के बाद उस घर में, लोहारों के उस घर में जाते हैं जहां इब्राहिम पल रहे, परवरिश पा रहे, उस घर में दाखिल होते हैं। भट्टी की वजह से उसमें धुआं भरा होता। मेरे रसूल बड़े नफासत परस्त थे, लेकिन आप इस धुएं वाले घर में भी अपने बेटे इब्राहिम की मोहब्बत की वजह से दाखिल होते हैं और इब्राहिम से मोहब्बत लुटाते, इससे लुंढाते, इससे खेलते, इसको उठाते, इसको बोसे देते, इससे मोहब्बत करते। ऐसे ही आप पहुंचे हैं एक दिन, तो देखा इब्राहिम परेशान हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, हाथों पे उठाया हुआ है, इब्राहिम हिचकियां ले रहे हैं। मेरे बेटे का नाम इब्राहिम है, मैं जब भी उससे मोहब्बत करता हूं मुझे रसूलुल्लाह का इब्राहिम याद आता है। क्या हौसला है मेरे नबी का, और क्या ताल्लुक है मुझसे और तुमसे। लोग अपने आप को कुर्बान करते हैं, कभी औलादें कुर्बान नहीं करते, और फिर हक मौजूद हो, आंसू जारी हैं।
सहाबा पास खड़े हैं, अर्ज की अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हर नबी को एक हक दे रखा है, नबी कुछ भी मांग ले अल्लाह अता कर देता है। हाँ हाँ, नबी कोई भी सवाल करे अल्लाह पूरा कर देता है, जिसने जो भी मांगा। इब्राहिम कहते हैं अल्लाह मैं अपने सामने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखना चाहता, अल्लाह ने पूरा कर दिया है। फिर अपने लिए सवाल किया है, मेरा बदन वजूद भी मुर्दा हुआ पड़ा है, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया है। कितने नबी हैं, हत्ता के एक नबी ने अपने भाई के बारे में कहा वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाह ने कभी किसी की दुआ पर, किसी के चाहने पर कभी किसी को नबूवत नहीं दी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने हारून को नबी बना दिया है। नबी एक ऐसी दुआ कर सकता है, उसके पास एक दुआ का ऐसा बैलेंस है जो रद्द नहीं होती। सहाबी कहता है या रसूलल्लाह इतने जो गमगीन हैं, बेटे की जुदाई महसूस हो रही है, तो दुआ कर ले, वो दुआ जो रद्द नहीं होगी। इब्राहिम को अल्लाह जिंदगी अता कर दे, क्या फरमाया था? वो दुआ किन के लिए संभाल रखी है? किन के लिए? जो हदीस को हम नहीं समझते, जो कौले रसूल को पांव तले रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं, जिनसे कहो तुम्हारे नबी ने कहा था अपने टखनों से अपनी चादरों कपड़ों को ऊंचा रखना, वो कहते हैं लो मौलवी पुराने जमाने की बात करता है। जिनसे कहो रसूलुल्लाह की ये सुन्नत या आदत या आसानी, और तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल ने तुम्हारे इस हक को बचाने के लिए, तुम्हारी गर्दन को आजाद करवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपना बेटा कुर्बान किया है। आज के बाद इस हक के सिफारिश को इतना कीमती जरूर जानना जितना अपनी औलाद को कीमती समझते हो। ये वो हक है, और सहाबा को खबर थी ना, उन्हें एहसास था, इसलिए सवाल कर रहा है या रसूलल्लाह आप मेरी सिफारिश करेंगे? और आका फरमाते हैं हां मैं तेरी सिफारिश करूंगा। काफी था ना? क्यों भाई? काफी था ना? अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अनस मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। अनस तो पहले ही जन्नती थे, मजीद सनद मिल गई, तहफ्फुज मिल गया, गारंटी मिल गई, लेकिन अनस हमारा भला कर गए। आका फिर मैं आपको तलाश कहां करूंगा? आप मेरी क्यों? आप देखे ना दुनिया में कोई आपसे कहे कि ठीक है भाई मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, तो आप अगला सवाल यही पूछते हैं कि जनाब मैं कहां हाजिर हूं, कहां पहुंचूं? अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको तलाश कहां करूंगा? और सुनिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखिए अपना रिश्ता, कोई वहां मौजूद नहीं होगा जहां जहां मेरे रसूल मौजूद होंगे, जहां जहां मुश्किल घाटियां हैं। फरमाया सबसे पहले, जो सबसे पहली जगह होगी ना ए अनस, अव्वलु मन तत्लुबन इंदल मीज़ान, सबसे पहले मुझे मीज़ान, सबसे पहले मुझे इंद सिरात, सिरात पे तलाश करना। सबसे पहले कहां होंगे? पुल सिरात। पुल सिरात क्या है जी? लोगों का लतीफा, किससे बनाए हुए, कहानी, मजाक उड़ाते, वो जी मौलवी नहीं बनाया हुआ है, ऐसा हो सकता है भला कोई? बाल से बारीक है, उस पर कांटे भी हैं, कांटे भी बूटियों की तरह, पौधों दरख्तों की तरह, इतने बुलंद आंकड़ों की तरह, तारीकी भी है। मौलवी ने बनाया होता तो तुम मजाक जरूर उड़ा लेते। ये उसने बताया है जो खुद अपनी आंखों से देखकर आकर कहता है अनन नजीरुल उरियान,
इस हदीस का मफहूम कभी अपने उलमा के पास तफसील से समझने की कोशिश करना। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को अन्नज़ीरुल उरियान कहा है, बरहना डराने वाला। इसका मतलब क्या है? अन्नज़ीरुल उरियान यानी मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। आपने फरमाया है ये जहन्नम के बतन पे, पेट पे, खुली जगह पे बांधा जाएगा, बाल से बारीक, तलवार से तेज, आंकड़ों से भरा हुआ। सहाबी ने पूछा कैसे आंकड़े? फरमाया सादान बूटी की तरह के कांटे, लंबे लंबे नुकीले। इस पे तारीकी होगी, रोशनी नहीं होगी। लोग कैसे गुजरेंगे? दूसरी हदीस हमें समझाती है कि लोग कैसे गुजरेंगे। यमुर्रून कल बरकी, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। कह दो आमीन। वो जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, वो जो तेज घोड़े की तरह गुजरेंगे, वो तेज भागने वाले की तरह गुजरेंगे, तेज चलने वाले की तरह गुजरेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐसे गुजरेंगे। और किस बुनियाद पे? अपने ईमान आमाल की बुनियाद पे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो गिर पड़ रहे होंगे। कभी एक हाथ ऊपर होगा और ये नक्शा, ये मैं नहीं सुना रहा, ये मैं नहीं घड़ रहा। आप अहादीस की कुतुब से देख सकते हैं। हाथ ऊपर है, जिस्म नीचे लटका हुआ, पांव ऊपर है, जिस्म नीचे लटका हुआ। नीचे से जहन्नम की लपटें हैं, आग की लपटें हैं, जला रही हैं, गिरा हुआ है। और ये मौका है। अब जरा मंजर समझ में आया? ये वो मौका है जहां अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलु मन ततलुबने इंद सिरात, सबसे पहले जहां तुम मुझे तलाश करोगे ना वो सिरात होगी। वो सिरात के उस पार खड़े होंगे और इधर से गुजरने वाला गुजरा, जो आराम से गुजरा वो तो खैर से गुजरा। जो गिरा पड़ा है ना, जो मेरे तेरे जैसा है, अल्लाह हमें उससे बचाए। जो गिर पड़ रहा है, जो घिसट रहा है, जो कांटों में उलझा हुआ है, करीब है जिसको आग गिरा ले नीचे, झुलसा ले नीचे, उसके लिए मेरे रसूल वहां अपने रिश्ते को निभाते हुए कह रहे हैं रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम। अल्लाह इसको सलामती दे दे, अल्लाह इसको सलामती दे दे, अल्लाह इसको सलामती दे दे। जहां अल्लाह खुद कहते हैं हम युरसलुर रहम वल अमाना, रिश्तेदारी को और अमानतदारी को आजाद कर देंगे। ये जो पहले ही मुसीबतों में घिरा हुआ मुश्किल से गुजर रहा, जाओ अगर ये अमानतदार नहीं था इसके रास्ते में खड़े हो जाओ। जाओ अगर ये सिला रहमी नहीं करता था ये पुल पार ना कर सके। उस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ताल्लुक को निभाते हुए, अनस की इस हदीस से वाज़ेह हो रहा, अल्लाह के रसूल पुल सिरात पे खड़े हुए अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे होंगे, यहां सिफारिश कर रहे होंगे रब्बि सल्लिम, अल्लाह इसको गुजार दे, अल्लाह इसको गुजार दे, अल्लाह इसको सलामती दे दे। अगला सवाल, फिर कहां जाऊं? कहा सुम्मा ततलुबनी इंदल मीज़ान, फिर मीज़ान पे आना। अगर वहां ना मिला मैं अनस, फिर मीज़ान पे आना। और मीज़ान पे क्या होगा जी? एक एक अमल गिना जाएगा, एक एक अमल तोला जाएगा, गिनती भी होगी। तवज्जो मेरी तरफ, मैं आखिरी बस ये मुकम्मल करने लगा हूं। एक वक्त होता है ना जितना सुनाना था उससे ज्यादा सुना दिया, तो अब तवज्जो उस तरह से नहीं है। और मैं तो बस टाइम कर रहा था कि शायद पिछुआ बाद आ जाए। आ गए कि नहीं? अच्छा, फिर मैं छोड़ने वाला हूं। आपकी तवज्जो है? मीज़ान पे क्या होगा? एक एक अमल गिना भी जाएगा
तोला भी जाएगा। और ये फकीर का मुताला है, जो गिना जाएगा वही तोला जाएगा, और जो गिना ही ना गया, जो गिना ही ना गया, जो शुमार ही ना हुआ, उसका क्या बनेगा? वो तो रब पहले कहते हैं कि इनके लिए मीजान नहीं कायम होगा जो सुन्नत पर ना हुआ, जो मोहम्मद के कदमों की खुशबू से लिपटा हुआ ना हुआ, जो आपकी मोहब्बत में बसा हुआ ना हुआ, जो आपके तरीके पर ना हुआ, वो गिना भी नहीं जाएगा। तोल तो बात की बात है, और जो तोला जाएगा, सुनिए, वो भी, उसमें भी वजन नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर इखलास मौजूद ना हुआ। वरना लोग शहादतें लिए फिरेंगे, लोग सारी जिंदगी की तबलीग लिए फिरेंगे, लोग सारी जिंदगी की सखावतें लिए फिरेंगे, और अल्लाह कहेगा कि तोल की जरूरत ही नहीं, झूठे हो, जाओ उठा के अपने अमल समेत जहन्नुम में चले जाओ। इखलास ना हुआ, गिना जाएगा सुन्नत की मोहब्बत पर, तोला जाएगा इखलास के साथ। सहाबी कहता है, जिस तरह कोई बंदा अखीर नहीं कर देना, या रसूलल्लाह, जैसे ऐसी किसी ने कही है, कोई कहे जी फलां दफ्तर आ जाओ, अच्छा जी तुसी उत्थे ना मिले, फिर फलां जगह आ जाओ, फिर फलां जगह, अच्छा फलां फाइनल ठिकाना। अनस तीसरी बात पूछते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मीजान पे भी ना मिले, बड़ा इज़्दिहाम होगा, बड़ा रश होगा, बड़ी मुश्किल होगी, आप तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, अगर आप वहां भी ना मिले तो फिर कहां जाऊं? फरमाया सुम्मा ततलुबनी इंदल हाउस, अनस फिर हाउस पे आ जाना, हाउस पे मेरी मुलाकात सबसे होगी ना? तैयारी है उसकी? मैं और आप हाउस पे खड़े हूं और मर्जी करके गए हूं। पहले तो पहुंचना ही मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं किसी ना किसी तरह पहुंच गए मर्जी करके, याद है ना वो मर्जी करके पहुंचने वालों को क्या कहा जाएगा? मर्जी करके पहुंचने वाले। नबी आगे बढ़ेंगे और आपके दरमियान, इनके दरमियान एक दीवार, या दूसरी रिवायत के मुताबिक सैयदना जिब्रील खड़े हो जाएंगे, आपको रोक लेंगे। मेरे आका कहेंगे ये मेरे हैं, इनके आज़ार रोशन हैं, निशानियां पूरी हैं, यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं। ये एक खास मीज़ान है, यहां सुन्नत और बिदत का फर्क वाज़ेह हो जाएगा। यहां सुन्नत और बिदत का, यहां ये मीज़ान है। आगे यहां तक पहुंच गए, निशानियां भी पूरी, मेरे आका आगे बढ़ेंगे, आपको रोक लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप नहीं जानते ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने आपके पहुंचाए हुए को मुकम्मल नहीं समझा था, जिन्होंने आपके बतलाए हुए को काफी नहीं जाना था। सुनिए, ये गुजारिश है, शाह साहब तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह, ये गुजारिश है, मिन्नत है, समाजत है, और मैं सिर्फ खतीबाना लजाजत लफाजी नहीं, रब अकबर की कसम, रब मेरे दिल पर गवाह है, मैं तुम अहले हदीसों से मिन्नत करता हूं, ओए अपने अकीदे पर पक्के रहो, अपने अकीदे पर पक्के रहो, और जिसके साथ निस्बत जोड़ी है उस निस्बत का हक अदा कर दो, हक अदा कर दो, इस कदर हक अदा कर दो कि कल जब उसके सामने खड़े हों तो शर्मिंदगी हमारे चेहरों पर ना हो, खजालत हमारे चेहरों पर ना हो, नदामत हमारे चेहरों पर ना हो, हम रोशन चेहरों के साथ खड़े हों। वो हमारे एक दोस्त शायर हैं, उन्होंने
एक लंबी तवील नज्म कही इस हवाले से, उसका खुलासा पता क्या है? मैं खुलासा बस अर्ज करके आपसे इजाजत मांग रहा। मेरे भाई उमर फारूक आ गए हैं और वो अब आपसे मोहब्बत भरी बातें करेंगे। खुलासा उसका क्या है? वो ताल्लुक की कदर करते हुए कहते हैं, अल्लाह अकबर, के इलाही ऐसा कुछ अता कर दे, कोई एक घंटा उस नबी की मोहब्बत, उसकी सुन्नत के लिए मेरे कदमों में भी चुबा हो। कोई एक गाली मैंने भी उसके रास्ते पर सही हो, कोई एक धक्का मैंने भी उसकी राह का खाया हो, कि कल वो एक धक्का, वो एक गाली, वो एक ताना, वो एक चोट, वो एक कांटा मैं लेकर तेरे रसूल के सामने खड़ा हो जाऊं और उससे कहूं, मैंने तेरे ताल्लुक के लिए ये गाली सही है, ये ताना सहा है, ये चोट खाई है, ये नुकसान किया था, ये जख्म लिया था, और फिर तू अपनी रहमतें फरमाकर मेरे उस ताल्लुक के उतने से हिस्से पर राजी होकर मुझे बख्शिश के परवाने जारी कर दे। अल्लाह मुझे और आपको कम से कम इतना तो नसीब कर दे कि इस ताल्लुक की, इस मोहब्बत की, इस रिश्ते की वो हैसियत मेरे दिल में जागुज़ी कर दे कि मैं अपने हर अमल से पहले अपने आप से एक मर्तबा तो पूछूं, क्या मेरे रसूल ने ये किया या नहीं किया? किया है तो मैं कशा कशा इस तरफ बढ़ूं, नहीं किया तो मेरे कदम रुके, मेरा हाथ रुके, मेरी जुबान रुके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।